गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज से हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार करेंगे और 17वें अध्याय पर में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस पर सूक्ष्मता से विचार करेंगे। देखिए, 16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करते उसे न तो सफलता मिलती है, न वो अच्छे साधक बन पाते हैं, न वो अच्छे जीवन में चल पाते हैं। तो न तो वो कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं और न वो परम गति को प्राप्त हो पाते हैं। मतलब जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, गुरु आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, वही असुरी संपदा वाले हैं। यह 16वें अध्याय में भगवान ने बताया। अब इस पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। 17वें अध्याय में प्रथम श्लोक है, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधि मृत्सु यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, एक साधक का यह प्रश्न है। ये साधक ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है अपने गुरुदेव से। तो देखिए, अर्जुन बड़ा सुंदर प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, हे भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर, जो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञादि करते हैं, उनकी स्थिति सत्व रज अथवा तम किसमें होती है? मतलब जो लोग शास्त्र के विधि का पालन नहीं करते हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उनकी स्थिति सत्व में होती है या रज में होती है या तम होती है, किसमें होती है? तो जब हम अज्ञान के क्षेत्र में जी रहे हैं तो वह जो आंतरिक शक्ति है उसका नाम है श्रद्धा। ज्ञान क्षेत्र में हमारा जीवन यदि चल रहा है तो यदि हमारे जीवन में श्रद्धा न हो तो हम जीवन में चल ही नहीं सकते। श्रद्धा से ही हम जानते हैं कि हमारी माँ कौन है, और माँ ने बता दिया कि यह पिता हमारे हैं, तो श्रद्धा से ही उस पिता को हम जानने लगे। कोई कह दिया कि ये आपका घर है, तो श्रद्धा से ही मैं उस घर को जानता हूँ। और कोई भी देवी देवता में जो हमारी प्रीति है वो श्रद्धा से ही है। तो श्रद्धा तो जीवन यापन के लिए प्रथम चरण है। श्रद्धा न हो तो जीवन चले ही नहीं। यदि श्रद्धा न हो तो हम दोनों पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। यदि श्रद्धा न हो तो हम किसी भी वाहन में बैठ नहीं सकते, भय बना रहेगा। तो श्रद्धा तो आवश्यक है। जैसे हवाई जहाज से सफर करते समय क्या यह रहता है कि वह उतरेगा ही या दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, इसकी गारंटी रहती है? तो नहीं रहती है। हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम श्रद्धा से उसमें जाते हैं। हम रेलवे में यात्रा करते हैं तो क्या ये 100% गारंटी तो होता नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा।
हम कहीं बाइक से जा रहे होते हैं, उसमें भी 100% गारंटी नहीं होता है कि हमसे कोई भिड़ नहीं जाएगा, कोई लड़ नहीं जाएगा। तो हर चीज़ में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा यह संपूर्ण जीवन जो है, वह श्रद्धापूर्ण है और श्रद्धा के द्वारा ही चल रहा है। यदि श्रद्धा न हो तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे हमें कोई बचपन में बता देता है कि यह माँ है और ये तुम्हारे पिता है, तो हम मान लेते हैं, यही श्रद्धा है। मानना ही पड़ता है। इसलिए श्रद्धा न हो तो जीवन में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते महाराज, एक कदम चल नहीं सकते हैं। और 4 जगह श्रद्धा होनी आवश्यक है। जीवन में 4 जगह तो श्रद्धा होनी अत्यंत आवश्यक है। पहला किसमें श्रद्धा होना चाहिए? तो शास्त्रों और शास्त्रों के सिद्धांतों पर हमारी श्रद्धा आवश्यक है। यदि हमारे शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, यदि हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगी, तो फिर हम सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। दूसरा होता है श्रद्धा अपने गुरुजनों में, आचार्यों में। पर जो हमें इन सभी शास्त्रों को पढ़ाते हैं, विवेक चूड़ामणि नामक भगवान शंकराचार्य जी का अनुग्रह ग्रंथ है। उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने श्रद्धा को आंतरिक संपत्ति बताया है, आंतरिक संपत्ति बतलाया है। जो आध्यात्मिक संपत्ति बतलाई गई है, उसमें एक श्रद्धा भी है। यदि श्रद्धा न हो तो हम आध्यात्मिक यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा की परिभाषा भगवान भाष्यकार बतलाते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्धि यया वस्तु उपलब्धते। शास्त्र यानी वेद, उपनिषद, गीता, इसमें जो बतलाया है वह सभी प्रकार से सत्य ही है, गलत नहीं है। तो ऐसा जो हमारी अवधारणा है उसको कहते हैं श्रद्धा। जिसको उसमें श्रद्धा है उसी को शास्त्रों का ज्ञान होता है और उसी को तत्व का ज्ञान होता है। श्रद्धा के कारण ही परमात्मा उपलब्ध होते हैं। तो पहली श्रद्धा हो गई शास्त्रों पर, दूसरा हो गया गुरुदेव भगवान पर, और तीसरी श्रद्धा हो गई, तीसरी श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर पर कि हमारे परमात्मा हैं। यह श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। तो पहली श्रद्धा होना चाहिए शास्त्रों पर, दूसरा श्रद्धा होना चाहिए गुरु और आचार्यों पर, और तीसरी श्रद्धा ईश्वर पे होनी चाहिए। और हमको भगवान को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी कर्म अच्छे बुरे हों, शरीर, मान, मन, वाणी और बुद्धि के माध्यम से हो रहे हैं, तो उसके लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। एक तो देह चाहिए, दूसरा कर्ता होना चाहिए, तीसरा अनेक प्रकार के उपकरण होने चाहिए, चौथा चेष्टा चाहिए, और पांचवा जो है ईश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। तब जाकर कोई कार्य होता है। और ये जब तक पांचों न हो तो कोई कर्म सिद्ध नहीं हो सकता है। और चौथी श्रद्धा होनी चाहिए अपने पर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि हम यह कर सकते हैं। तो जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति तो कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता महाराज। इसलिए यह श्रद्धा बहुत ही महत्व की वस्तु है। तो ये अर्जुन का प्रश्न था। आज थोड़ी व्यस्तता है, कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।